हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लास में। आप लोग जल्दी से और तेज़ी में शेयर कर दीजिए। और हम सब जो इंडियन पॉलिटी के क्लास देख रहे थे, आज हम उस कड़ी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक है हम सब का, तो आप सब पीछे देख लिए होंगे थंबनेल में, क्या होगा बाबू, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, तो 1 से 20 एक क्लास में हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे लेके चलेंगे। क्योंकि मेरा यह सोच है कि एकदम पूरा नीचे से आपको समझाते हुए चलें, एकदम पूरा बेसिक से लेकर के चलें और आपको सारी चीज़ें एकदम कवर होते रहे। तो इसलिए बाबू आप सब तेजी में क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम क्या करते हैं, जो एक बात और बता देते हैं, जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला क्लास को भी क्या कीजिए, आप सब थोड़ा सा देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यूट्यूब पर लगभग वही संविधान का, लगभग इंडियन पॉलिटी का 5-6 क्लास हो चुका है, ठीक है ना। तो आज हम फिर अगला टॉपिक में हम सब आज आ गए हैं बाबू। और आप सब लोग तेजी में शुरू कीजिए और हम क्या करते हैं, इस क्लास को पुनः आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सब क्या देखेंगे, आज अनुच्छेद को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर है बाबू, संविधान। क्या है जी, संविधान। तो संविधान का मतलब सीधा सवाल ये समझिए, संविधान एक ऐसा किताब है, ठीक है, हम सरल भाषा में समझते हैं। संविधान एक ऐसा किताब है जहां शासन करने का, जहां भारत में शासन करने का कुछ नियम कानून बनाया गया है, ठीक है ना। फिर से एक बात को सुनिए, संविधान क्या है, तो संविधान एक ऐसा पुस्तक है, संविधान एक ऐसा पुस्तक है जहां भारत के भूभाग पे शासन करने का, क्या करने है बाबू, शासन करने का क्या किया गया है जी, यह इसमें नियम बताया गया है। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, संविधान कहते हैं। तो आप सब एकदम आइए, इसको संविधान को साइड में रखकर एकदम हम सब क्या करेंगे, घरेलू भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। तो आप सब एक बात बताइए, किसी मतलब ये संविधान का मतलब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो यह यहाँ पर समझते हैं कि किसी परिवार में 40 सदस्य लोग रह रहे हैं। कितने सदस्य रह रहे हैं जी, 40 सदस्य रह रहे हैं। और उस 40 सदस्यों में जो कुछ मतलब विभाग बाय विभाग बटा हुआ रहता है। क्या रहता है, विभाग बटा हुआ रहता है कि मतलब घर का काम ये करेगा, बाहर से कोई सामान लाने का काम होगा तो ये करेगा, फलना काम करेगा, मतलब जो सदस्य होंगे उस ढंग का विभाग बाय विभाग बटा हुआ होता है, ठीक है ना। अब लोग देखिए क्या हम सब देखें, तो सबसे पहले क्या देखें, संविधान क्या है, तो संविधान भारत का वह पुस्तक है, यह एक प्रकार का पुस्तक है जहां भारत के शासन करने का, भारत के भूभाग पे शासन करने का क्या दिया गया बाबू, नियम बनाया गया है। उसी को हम सब क्या नाम देते हैं बाबू, संविधान नाम देते हैं। तो जैसे कि अभी हम देखें, 40 परिवारों का एक सदस्य है, ठीक है ना जी, 40 सदस्यों का एक परिवार है। और उस परिवार में एक बड़े बेटा, छोटा बेटा, जो भी हो, और सभी को काम दिया हुआ रहता है कि आप इस प्रकार का, आप बाहर का काम देखिएगा, तो आप अंदर का काम देखिएगा। सभी का क्या होता है, विभाग बाय विभाग बटा हुआ होता है। तो आप ही बताइए कि यहाँ यह देखिए, भारत इतने बड़े क्षेत्र में आपको पता होगा भारत का कुल भूभाग कितना है, तो वर्ग किलोमीटर में देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना में जो है वहाँ पर जो शासन किस प्रकार करेगा, और इसी के बारे में इस संविधान में पूरी चर्चा दिया गया है। ऐसा तो नहीं है, क्या नहीं है कि राजा वाला सिस्टम है कि भाई भारत में राजा है तो उसमें वंशानुगत वाला कहानी है कि भाई मतलब वंशानुगत राजा गया तो उसके बाद जो बेटा उसका होगा वो गद्दी पर बैठेगा। ये तो सिस्टम नहीं है बाबू। तो इसीलिए यह संविधान, इतने बड़ा देश को चलाने के लिए इस संविधान में क्या किया गया है, कुछ नियम कानून है, उसी को हम सब क्या कहते हैं सरल भाषा में। तो यह संविधान की व्याख्या तो हो गया। यहाँ पर आगे देखते हैं, इसी संविधान के अंदर क्या है जी, यही अनुसूची है, ठीक है ना। क्या है बाबू, अनुसूची है। और अनुसूची के अंदर क्या है, तो भाग है। क्या है, भाग है। और भाग के अंदर कुछ अनुच्छेद हैं। क्या है भाई, कुछ अनुच्छेद हैं। तो आप सबको पता होगा स्टार्टिंग में जब हुआ था तो कुल अनुसूची कितना, तो अनुसूची कुल कितना, और अभी कितना है, तो 12। फिर से समझिए,
संविधान, ठीक है ना जी। तो एक बात बताइए, ये संविधान में संविधान के अंदर में क्या आएगा, अनुसूची। पहले अनुसूची कितना था, 8 था, अभी कितना है, तो 12 है। पहले कितना था, 8 था, अभी कितना है, तो अनुसूची 12 है। अब दूसरी बातें को देखिए, और अनुसूची के अंदर जो आता है वह भाग होता है। क्या होता है भाई, भाग होता है, जिसमें पहले जब हुआ था तो उस टाइम अनुसूची, अगर जो भाग पूछेगा तो भाग की संख्या कितना, 22। अभी वर्तमान में कितना है, तो अभी वर्तमान में 25 है। कितना भाई, 25 है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है, अनुच्छेद। भाग के अंदर जो है उसे हम सब अनुच्छेद कहते हैं। और टोटल अनुच्छेद 395 उस टाइम था, अभी तो पता ही होगा आपको 450 से प्लस है। क्या भाई, 450 से प्लस है, ठीक है ना। तो एक बात और समझते हैं, तो यहाँ इतनी बातें समझ गए होंगे, तो क्या हम इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी बातें हैं थोड़ा सा इधर समझते हैं, इसको हम सब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए, तो यहाँ हम क्या देखें, भाई, देश को चलाने का देखिए, संविधान की चर्चा कुछ और समझते हैं हम सब सही ढंग से, जिसको आपको हम 2 प्रकार का समझाएंगे, जिसमें आपको सही लगेगा वो कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम सब क्या देखें, संविधान। अब संविधान में जो है, तो संविधान क्या देखें हम सब, देश में शासन करने का नियम को हम सब क्या कहते हैं भाई, एकदम सीधा बात है, उसे हम संविधान कहते हैं। इतने बड़े देश में जो शासन करेगा वो किस प्रकार करेगा, तो उसमें यह बातें लिखा हुआ है। तो एक बात बताते हैं आपको, यहाँ संविधान एक पुस्तक है, अभी जस्ट हम बताए, और इसके अंदर बहुत सारे यूनिट है, ठीक है ना जी, बहुत सारे यूनिट है, जिसे हम सब किसके नाम से जानते हैं, अनुसूची के नाम से जानते हैं। अनुसूची के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अनुसूची के अंदर, ठीक है ना, यहां पर क्या छोटा यूनिट, जैसे आप सिंपल सा एक पुस्तक की चर्चा कीजिए, आप 11th या 12th का देखते होंगे, एनसीईआरटी पुस्तक देखिएगा, तो उसमें क्या होगा भाई, यूनिट बाय यूनिट करके बांटा हुआ होगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब यूनिट 1 में क्या होगा, बहुत सारा उसमें पाठ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना जी। और पाठ्यक्रम के बाद अलग अलग खोलिएगा फिर एक में, तो उसमें अलग अलग अध्याय मिलेगा आपको। तो वही बात है चुटका। तो यहां पर क्या हुआ, यूनिट देख, संविधान की एक पुस्तक, मोटी पुस्तक है, उसके अंदर हम सब क्या देखें, तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारा क्या जी, अनुसूची है। और अनुसूची कितना था, 8 था, और ये कितना बाबू अभी वर्तमान में, तो 12। तो यहां पर देखिए, संविधान की अनुसूची, यहां पर क्या भाई, अनुसूची, संविधान के अंदर क्या है, तो अनुसूची। और इसके अंदर बहुत सारा क्या है भाई, अध्याय है, जिसे हम सब क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, जिसे हम सब क्या कहते हैं भाई, भाग कहते हैं, ठीक है ना। अब भाग के अंदर, ठीक है ना जी, भाग के अंदर बहुत सारे क्या है जी, अनुच्छेद हैं। क्या है, अनुच्छेद हैं। देखिए बात को समझिए, यहां हम सब क्या देखें, संविधान के अंदर कौन है, तो अनुसूची है। संविधान के अंदर क्या है बाबू, अनुसूची है। और अनुसूची के अंदर क्या है, तो भाग है। और भाग के अंदर क्या है, अनुच्छेद है। क्या भाई, अनुच्छेद है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। तो अगर जो हम अनुच्छेद को जो बढ़िया से पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक कर ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं कुछ और को बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक पहली बातें तो हम देख लिए, पहली बातें समझने का हम क्या देखें, संविधान के अंदर बहुत सारे क्या है जी, यूनिट है। उसके अंदर क्या है, उसी को हम सब क्या कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। और अनुसूची के अंदर बहुत सारा जो है, उसे हम सब क्या कहते हैं भाई, भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। और भागों के अंदर जो है, उसे हम सब अनुच्छेद कहते हैं। यहां हम जस्ट बताए अनुसूची टोटल कितना, तो यहां पर अनुसूची पहले 8 था, अभी 12 है। यहां पर भाग में कितना, तो भाग पहले 22 था, ये कितना है, 25 है। अनुच्छेद कितना, तो 395, अभी वर्तमान में 450 से प्लस, ठीक है ना। तो एक समझने का आपका तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका समझिए। तो भाई दूसरा तरीका जो है, उसको थोड़ा सा आप सब समझने का कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बड़ा जो है, इसी को हम सब किसके नाम से जानते हैं, तो संविधान के नाम से जानते हैं, संविधान। अब देखिए, संविधान के अंदर
1 सेकेंड, सॉरी। देखिए यहाँ बड़ा सा देखिए तो ये क्या है भाई, यह यहाँ यही जो बड़ा है उसको हम सब संविधान के नाम से जानते हैं, संविधान के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है इसे हम सब अनुसूची के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अनुसूची, अनुसूची के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अनुसूची, 1 सेकेंड, अनुसूची, ठीक है ना, अनुसूची के नाम से जानते हैं। अब अनुसूची के अंदर जो है भाई उसे हम सब किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सब भाग के नाम से जानते हैं। क्या है भाई? यहाँ भाग है, और भाग के अंदर जो है बहुत सारा, उसे हम सब किस नाम से जानते हैं? अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। देखिए यही इतनी बातें बाबू हम आपको अभी यहाँ बताए। क्या बताए? ये इतनी बातें बताए। आपको इतनी बातें एकदम समझ में आ रही होगी तो आप सब बाबू एकदम तेजी में क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। और हम कोशिश करेंगे आज 1 से 20 तक, कहाँ से कहाँ बाबू, 1 से 20 तक आपको पूरी चीजें एकदम हम आपको एकदम यहीं पर याद करवा देंगे। बस आप क्या चाहिए, आप हमको बस टाइम दे दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा तो आपको मतलब बहुत अच्छी चीजें समझ में आएगी। जिन लोगों को यहाँ पर ये चीज़ों में दिक्कत हो रहा होगा, जिसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यह देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें यहाँ पर हमको यह देखने को मिलता है और बच्चे बोलते हैं कि बहुत सारा इसमें क्या होता है भाई, कन्फ्यूजन होता है, अनुसूची क्या है, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है। तो हम कोशिश किए आपको इस प्रकार से समझाने का और आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलते हैं, अब हम क्या करते हैं भाई, टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक के आगे बढ़ाए तो यहां पर देखिए, यहां पर कुछ कुछ बातें को लिखा गया है, ठीक है ना जी। तो यहां पर कुछ कुछ बातें लिखा गया है, उसे हम सब थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहां पर देखिए, यहां जो लिखा हुआ है तो यहां पर जो है भाई, यहां नोट कर लीजिएगा, यहां भाग है ये, ठीक है ना, या एक भाग, यहां भाग 2, ठीक है, भाग 2 या भाग 3। मिस्टेक हो गया, टाइपिंग वाला नहीं हो पाया, ठीक है ना। यहां पर बाबू क्या हो गया, भाग 4, ठीक है। यहां क्या है तो 4A है, ठीक है ना। ये क्या मौलिक कर्तव्य जो है यह बाद में जुटा है, तो इसे छुटका 4 का A कहेंगे और यहां भाग 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भाग 5 और यह भाग 6। अब आगे देखेंगे तो उसको देखेंगे। तो यहां पर देखिए, हम आपको सबसे पहले समझाने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि भाग में आखिर कहां से कहां पढ़ना होगा। तो आपको जस्ट अभी बताया, सबसे पहले अनुसूची, अनुसूची कितना तो 12, कितना अनुसूची छोटका, पहले था 8 अभी वर्तमान में 12, और भाग कितना तो भाग 25 और अभी सॉरी पहले 22 अभी 25। तो यहां पर देखिए भाग में हम सब क्या देखेंगे, तो भाग सबसे पहला भाग में, तो भाग में अनुच्छेद हम 1 से 4 तक देखेंगे। फिर से बातें को समझिए, आपको जस्ट अभी बताए थे पिछले क्लास में, जब जस्ट पीछे किए थे तो आपको हम क्या बताए थे, भाग के अंदर, क्या बाबू, भाग के अंदर। देखिए आप नहीं समझे, सुनिए आप लोग 1 सेकेंड देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए भाग के अंदर बहुत सारा अनुच्छेद है, बहुत सारा अनुच्छेद है, और यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां, तो अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 किसमें पढ़ेंगे, तो भाग 1 में पढ़ेंगे। भाग टोटल कितना है, तो टोटल भाग 22 है। क्या भाई, टोटल भाग 22 है, ठीक है ना। तो यहां पर भाग पहला अनुच्छेद 1 से 4 में हम सब क्या देखेंगे, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। और देखिए 5 से 11 क्या चीज के बारे में देखेंगे, भाग 2 में देखेंगे नागरिकता के बारे में। किसके बारे में बाबू, नागरिकता के बारे में। और भाग 3 में यहां पर देखिए, भाग 3 में 12 से 35 क्या है जी, तो मूलभूत अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, मूलभूत अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। और भाग 4 अनुच्छेद 35 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको छुटका यहां बातें को एकदम समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया, संविधान के
अंदर अनुसूची, अनुसूची के अंदर क्या हो गया भाई, तो भाग, और भाग के अंदर जो हो गया वह क्या हो गया, अनुच्छेद हो गया। तो आप सब क्या कीजिएगा, आप सबों से रिक्वेस्ट है, इतनी चीजें को आप सब क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिएगा, क्या कीजिएगा, यह एकदम पूरा एकदम सबको मुंह पर एकदम याद रहना होगा। और एक बात और बता देते हैं, इसको लिखकर, इसको या क्या कीजिएगा, बढ़िया से आप पेपर पेन पे लिखने के बाद इस जहां पढ़ते हैं इसको आप सब चिपका दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, चिपकाने में इसलिए बोले कि अगर जो आप इसको रट्टा मार के पढ़िएगा तो एकदम कंफर्म आपको बताते हैं यह चीजें याद नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इसका देखने का तरीका बस 1-2 बार देखिए, पढ़िए और सुबह से उठ के 1-2 बार देखिए। लगभग आप 5 दिन ऐसा कीजिएगा तो एक एक चीजें आप बता दीजिएगा। तो तेजी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो जल्दी से ले लीजिए, ले लिए होंगे ना। हाँ, तो एक बार और इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। तो ऊपर बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम सब क्या देखे थे, अनुच्छेद हो गया था ना जी 5, यहाँ 7वां और यह 8वां, अनुच्छेद 8 तक यहाँ तक हो गया। अब जो यहाँ भाग जो लिखा हुआ है भाई, भाग आप सब क्या कीजिएगा, ऊपर से नीचे कर लीजिएगा, भाग क्या कीजिएगा, इसमें ऊपर से नीचे तक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मूलभूत कर्तव्यों कब पढ़ेंगे, तो मूलभूत कर्तव्य को उसमें पढ़ेंगे तो 4 के ए में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे भाई, 4 के ए में पढ़ेंगे। और 51 अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक है ना। तो अगला हम सब क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो यहां पर देखिए भाग वहां तक जो हो गया था उसको हम सब देख लिए थे, भाग हम सब क्या किए थे बाबू, उसमें देख लिए थे 9 तक। उसके बाद 9 का ए, अच्छा 9 यहाँ है। चलिए यहाँ पर देखिए भाग 9 में, यहाँ पर देखिए टाइपिंग हो चुका है बढ़िया से। यहाँ पर क्या है भाई, भाग 9 में, भाग 9 में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो भाग 9 में हम सब पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद कहां से कहां, तो अनुच्छेद भाई 243 से, ठीक है ना। यहाँ टाइपिंग में लगता है मिस्टेक है, 243, ठीक है ना। अब नगर पालिका का देखिए यहाँ पर पंचायती राज पढ़ेंगे, नगर पालिका, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप सब तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेन कहानी जो हम आज अनुच्छेद 1 से शुरू कर 20 तक का क्लास लेने वाले हैं। और अब क्या कीजिए, एकदम अभी तक जो शेयर नहीं किए हैं तेजी में शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। क्या कीजिएगा भाई, लाइक बटन को दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो आगे बढ़ते हैं फिर से इसको पुनः। तो इसका जल्दी से भाग 10, भाग 11 टोटल लिखिए अब 11 से तेजी में, यहां तक 15 तक ले लिए होंगे। निर्वाचन के बारे में देखेंगे, 14 में अधिकरण के बारे में देखेंगे। और यहां पर देखिए 16 में क्या देखेंगे हम सब भाई, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधन संबंध में देखेंगे छुटका, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक देखेंगे। 17 में राजभाषा में देखेंगे। अब 18 में क्या देखेंगे बाबू, तो 18 में हम सब क्या देखेंगे, आपात उपबंध के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर 20 में देखिए संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। और 21 में देखेंगे छुटका, यहाँ पर हम विशेष देख चुकेंगे, स्क्रीनशॉट यहाँ तक आप सब ले लिए होंगे। तो हम सब तेजी में क्या करेंगे, अब आगे क्लास बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं। और सबसे पहला 1 सेकेंड और आप सबको कुछ थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए यहाँ पर 1 मिनट और, 1 मिनट बाबू प्लीज। हाँ चलिए यहां पर देखिए संविधान का परिभाषा, ठीक है ना। संविधान, अनुसूची, भाग, हम टोटल को यहां पर आपको हम एकदम समझाने का कोशिश किए हैं। क्या किए भाई, पूरी तरह से समझाने का कोशिश किए हैं। तो सबसे पहला क्या है भाई, संविधान। क्या है जी, संविधान। क्या है भाई, संविधान। तो क्या कह रहा है, किसी देश में किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारित रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों के समूह को हम सब क्या कहते हैं भाई, तो संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो आप पहली बात तो समझ गए होंगे, अभी जस्ट बताए थे, ये जो इंडिया है जी इतना बड़ा वर्ग किलोमीटर, तो यहां पर जो फैला हुआ है, तो इसमें भाई किस प्रकार से शासन करेगा, किस प्रकार से हमको मतलब वह नियंत्रित करेगा, किस प्रकार से हमारी मतलब जरूरतों को पूरा करेगा, तो उसमें सारी मतलब बाबू हम सब संविधान में पढ़ेंगे। और यह इसमें क्या है, नियमों के बारे में बताया
गया है। और दूसरा जो है संविधान के अंदर ही जस्ट आपको बताए थे अनुसूची, क्या बोलता है बाबू, अनुसूची। यहां देखिए संविधान के मोटे तौर पर, यहां पर देखिए अभी जस्ट बताए संविधान जो है एक मोटी पुस्तक है और उसमें क्या किया गया, कई खंडों में विभाजित किया गया है। उस खंड को अभी हम आपको बताए थे संविधान था और संविधान को बहुत सारे खंड में विभाजित किया, उसी को हम सब अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसे हम अनुसूची कहते हैं। अब अनुसूची के बाद हम सब क्या देखे थे, तो अनुसूची के बाद हम देखे थे भाग, क्या देखे थे भाई, भागों के बारे में देखेंगे। तो यहां पर फिर से एक मिनट समझिए, संविधान देख लिए, अनुसूची देख लिए, अब अभी हम जस्ट क्या देखेंगे, तो देखेंगे भाग्यों के बारे में, भाग के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या दिया गया है, प्रत्येक अनुसूची में कई भाग को विभाजित किया गया है। मतलब एक जैसे संविधान के अंदर अनुसूची और एक अनुसूची को क्या कर रहा है, कई भागों में विभाजित किया, उसी को हम सब बाबू भाग कहते हैं। क्या किया, कई भागों में क्या किया, उसे विभाजित किया, उसे हम सब भाग कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक भाग में विशेष प्रकृति के अनुच्छेद शामिल होते हैं। यहां पर बाबू जितने भी अनुच्छेद हैं सभी इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है जी, भाग 3 के भाग, एक सेकेंड, भाग यहां पर देखिए बहुत अच्छा बात बोला है, भाग 3 में, किसमें बाबू, भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है और जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। आप सब जानते ही होंगे भाग 3 में हम सब क्या देखेंगे, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में पढ़ना भाग हमको 3 में है और जबकि भाग 4 में हमको नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमको भाग 4 में पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो बाबू जल्दी से आप सब लाइक किए, जो ना किए हैं तेजी में लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब बात को समझते हैं। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा टाइम पे आइएगा तो वह ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या रहेगा बाबू, टाइम पे आइएगा तो वह ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहां पर देखिए वहां हम 3 चीज देख लिए, एक देखे संविधान, अनुसूची और वो भाग, और कई भागों को विभाजित करने के बाद कई भागों के अंदर में जो आता है उसे हम सब क्या कहते हैं, तो उसे हम सब अनुच्छेद कहते हैं। और संविधान के विभिन्न धाराएं होती है जिसे संवैधानिक भाषा में अनुच्छेद कहते हैं। फिर सुनिएगा क्या बोल रहा है जी, संविधान की विभिन्न धाराएं होती है जिन्हें संवैधानिक भाषा में क्या कहते हैं भाई, तो अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है ना। अब हम सब क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब आपको यहां देखिए सबसे पहला अनुच्छेद, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या अनुच्छेद में कहता है, हम आपको वह सारी बातें समझाने का कोशिश करेंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अनुच्छेद में क्या कहता है, तो अनुच्छेद 1 में कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। एक बात और सुन लीजिए, या क्या कह रहा है जी, अनुच्छेद 1 में कहता है भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। आगे सुनते हैं, इसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौता का परिमाण नहीं होगा और राज्यों को अलग करने का अधिकार भी नहीं होगा। ठीक है जी, नहीं होगा। तो बिग बात समझिए, सीधा सीधी बात समझिए, यहीं पर एक शब्द आता है एकता और अखंडता। यहां पर क्या बात करता है भाई, अखंडता की बात करता है। क्या कहता है, अखंडता, अखंड भारत। क्या कहता है भाई, अखंडता। ठीक है। और यहां पर ये हो गया अखंडता और यहां पर हो गया एकता। यहीं पर देखिए भारत एक संघ है, भारत एक संघ है। संघ मतलब थोड़ा सा बात को समझिए, कहना क्या चाह रहा है इसको हम आपको समझाते हैं। तो यहां पर बाबू, यहां पर
अखंडता और एकता का अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए। अखंडता और एकता का अंतर समझ लीजिए। जैसे यहां क्या बोल रहा है, संघ। जैसे आप कोई भी क्या करते हैं, कोई भी कमेटी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, या कोई भी क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम का क्या होता है, एक संघ बनता है। तो क्या हुआ, तो आप सब क्या करते हैं, ये संघ में 11 सदस्य होना चाहिए या 15 सदस्य होना चाहिए। तो जब कोई संघ बनता है तो कोई कहता है कि हम रहेंगे हम रहेंगे हम रहेंगे, और जब हम रहने की बात आता है और यह बताया जाता है कि जब कोई कमेटी बनेगा, जो सदस्य होंगे उनको कुछ कुछ रुपया प्रदान करने का सिस्टम आएगा, तो कुछ लोग पीछे अटक जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। तो भाई ये सभी क्या होता है, ये सभी एक हैं, तो इसे एकता कहता है। जब कोई भी सभी मिलकर 11 खिलाड़ियों का एक क्या है जी, मतलब समूह है, संघ है, तो यह क्या कहा जाता है कि इस संघों में, ये संघ तो है लेकिन यहां क्या होगा, यह बता रहा है भारत या इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है ना। ये भारत में राज्य कितने जी, टोटल 28 राज्यों का ये संघ है। और अखंडता का मतलब क्या होता है कि यहां पर जब 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ी कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हम क्या कर रहे हैं जी, इसको अब इसमें हम भाग नहीं लेंगे और यह जा सकता है। मतलब सीधा सीधी ये समझिए, ये समझिए, ये संघ मतलब हो गया एक। संघ मतलब क्या हो गया बाबू, एक। अब किसी के मन में आएगा, किसी को ऐसा लगता होगा कि हम भारत से मतलब अपना राज्य को स्वतंत्र करके किसी और देश में चल जाएंगे। तो यहां पर यह साफ कह दिया गया है, क्या कह दिया है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। और भाई जो अलग नहीं होगा उसी को हम सब अखंडता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अखंडता कहते हैं। आई होप आप सबको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो एक बार और सुन लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है भाई, तो पहला अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है, भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। क्या भाई, राज्यों का संघ है। अब यहां पर अर्थात इसका अर्थ है कि भारत संघ राज्यों के बीच किसी भी परिणाम का समझौता नहीं होगा, ठीक है ना जी। और राज्यों को संघ से अलग होने की इजाजत भी नहीं है। कोई ऐसा राज्य नहीं चाहेगा, कोई मतलब भारत का कोई भी राज्य हो या नहीं कर सकता है कि हम क्या करेंगे, यहां से हम मतलब कहीं और रह सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये बात को आप समझ होंगे, पहली बातें समझ होंगे। तो पहले अनुच्छेद को आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले दूसरा, अब यहां पर देखिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 में क्या कह रहा है, संसद भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कर सकता है। क्या कर सकता है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। मतलब कोई देश अगर जो चाहेगा क्या कि हम मतलब कोई देश का राज्य बोलेगा कि हम भारत में आना चाहते हैं, तो क्या है भाई, उसको इजाजत दिया गया। अनुच्छेद कौन में, तो अनुच्छेद 2 में। पहली बात में क्या दिया गया, भारत जो है, भारत या इंडिया, इसमें भारत एक क्या जी, संघ है। क्या भाई, भारत क्या है, तो यहां पर भारतीय संघ है। और दूसरा में क्या, और यह भी कहा गया था कि पहले अनुच्छेद में क्या किया गया था कि किसी राज्य जो है, कोई भी राज्य क्या हो सकता है, भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो संघ के साथ साथ अखंडता की बात करता है अनुच्छेद 1। और अनुच्छेद जो कहता है, यह कहता है संसद भारतीय संघ में नए राज्यों को क्या कर सकता है भाई, शामिल कर सकता है। या किसमें है, तो अनुच्छेद 2 में है। किसमें बाबू, अनुच्छेद 2 में है। तो तेजी में आप सभी समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरी बातें, अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 में क्या कहता है भाई, संसद को क्या किया गया है, राज्यों में पुनः गठन शक्ति करने की प्राप्ति है। एक बात और बता देते हैं, जो संसद में जो बैठे होंगे केंद्र सरकार में, उनके पास एक बताओ, हमको जल्दी से बताइए, ये सारी बातें आपको पता भी होगा कि राज्यों के अंदर, सुनिए, राज्यों से ज्यादा शक्तियां किसे प्राप्त है, तो राज्यों से ज्यादा शक्तियां जो, तो वह केंद्र सरकार के पास है, केंद्र के पास है। और यहां क्या कह रहा है भाई, संसद को राज्यों के पुनः
गठन की शक्ति प्रदान करता है। अब दूसरा, राज्यों के पुनः गठन की संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पुनः अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो भाई आप बात समझिए होंगे कि अगर जो राज्यों में कुछ भी हो सकता है तो संसद किसके अनुमति से भाई, तो राष्ट्रपति के अनुमति से। चलते हैं चौथे, अनुच्छेद 4। पहला हम सब क्या देखे, तो पहला हम सब क्या देखे, राज्यों के बारे में, मतलब भारत जो है यह क्या है जी, यह भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या देखे, यहाँ में कोई पहला में उसी में देखे थे कि भारत से कोई अलग नहीं हो सकता है। दूसरा जो हम सब देखे थे, तो दूसरा हम सब देखे थे, क्या देखे थे, कोई भी मतलब भारत में आकर रह सकता है, कोई भी राज्य बना सकता है। और तीसरा में जो देखे थे वह क्या कहा गया था कि केंद्र सरकार से ज्यादा किसके पास, राज्य सरकार से ज्यादा किसके पास, राज्यों की मतलब विखंडन या कुछ भी हो सकता है तो कौन शक्ति प्रदान कर सकता है, तो संसद कर सकता है, केंद्र कर सकता है। और तीसरी जो है अनुच्छेद 4, ठीक है जी। चौथा जो है भाई अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्यों में पुनः गठन संबंधित विधेयक को संसद द्वारा, संसद क्या भाई, संसद साधारण बहुमत से पारित कर सकता है। इसे हेतु संविधान के संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा बात है। यह चौथा में क्या कह रहा है भाई कि सपोर्टेड कोई भी ऐसा राज्य है, कोई भी सपोर्टेड यह राज्य है, और यह राज्य अगर जो चाहता है, अगर जो कोई राज्य चाहता है कि हम क्या हो सकते हैं, इससे अलग होकर हम अलग अलग हो सकते हैं, तो भाई यहाँ क्या कर सकता है, यहाँ पर देखिए क्या किया जी, अनुच्छेद क्या देखिए चौथे अनुसार में क्या, राज्यों को पुनर्गठन संबंधित विधेयक संसद खुद कर सकता है, ठीक है ना, संसद यह कर सकता है, ठीक है ना। इसमें संविधान के संशोधन से कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए चौथा में क्या कर रहा है जी, चौथा में सीधा सबर एक ही बात बोला कि जैसे बोले कोई भी राज्य है, जैसे आपको पता होगा पंजाब और चंडीगढ़, जब पंजाब और चंडीगढ़ दोनों अलग हो रहा था तो कब अलग हुआ, कमेंट में आप सब बता दीजिएगा हमको तेजी में। तो भाई जब वह अलग हो रहा था तो अलग होने के जब कौन कर सकता, तो संसद कर सकता। ऐसा नहीं कि संविधान के संशोधन की मतलब आवश्यकता पड़े, नहीं, इसको कौन कर सकता है, तो संसद किसी राज्य को 2 भाग में बांट सकता है, ठीक है ना, किसी 2 भाग में बांट सकता है। किसने अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 4 से। चलते हैं अगला ये यहाँ पर हम देखिए आपको बताए हैं, ठीक है ना। अगला हम आप सबको क्या बताए हैं, देखिए एक मिनट, हाँ। और 5वां यहाँ पर देखिए बाबू क्या बोला है, नागरिकता की बातें किया है, ठीक है ना। नागरिकता की बातें कब से कहां तक, तो नागरिकता की बातें जो है वहां किसमें बाबू, तो नागरिकता की बातें 5 से 11 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में किसकी बातें किया गया है, तो नागरिकता की बातें किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि नागरिकता पे हम क्या करेंगे, एक अलग क्लास रखेंगे और इस पर पूरा डिटेल चलेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट इसका फिलहाल ले लीजिए 5 से 11, ठीक है। अब अगला आते हैं 11 12 भी होगा ना, चलते हैं देखते हैं। नागरिकता हो गया। यहां पर देखिए यहां पर क्या कह रहा है जी, अनुच्छेद 13 में, ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है, संसद ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगी जिसे नागरिकों को क्या बोल रहा है जी, बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा। अब देखिए यहां पर बता रहा है कि 13 अनुच्छेद में यह कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, संसद कोई ऐसा नियम या कानून नहीं कर सकता है जिससे किसको दिक्कत हो सकता है भाई, नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन किया जा सकता है। देखिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में यह कहा गया है कि मतलब जो होगा स्वतंत्र होगा। अभी जस्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 19, तो उसमें पूरी बातें समझ में आएगा। यह देखिए, यदि संसद इस प्रकार की कोई भी क्या करती है, विधि बनाती है, तो उसे मूल अधिकारों के उल्लंघन करने में उसकी मान्यता को क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। तो मेरी बात को फिर पुनः ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई नियम नहीं बनाएगा, कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों को क्या होगा बाबू, यहाँ के प्रजा को, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको कोई क्षति ना हो। अगर जो
किस कैसे नियम को, तो मौलिक अधिकार के नियमों को उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो दूसरी बातें और क्या कह दिया गया, अगर जो संसद ऐसा काम करता है, संसद ऐसा काम या कोई ऐसा नियम बनाता है, तो क्या किया जाएगा, उसकी शक्तियां शून्य कर दी जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगा भाई, उसकी मात्रा तक शून्य तक हो जाएगी। आगे चलते हैं, ठीक है ना जी। अब यहां पर देखिए क्या कहा, अनुच्छेद 13 में ही विधि के परिभाषित करता है और यह स्पष्ट करता है कि संविधान संशोधन के विधि परिभाषा के दायरे में नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलते हैं अनुच्छेद 13-14, ठीक है ना। तो अब यहां पर कुछ बात एक और था, उसको भी थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ बातें और है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए समता, स्वतंत्रता, शोषण, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां देखिए समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा, उपचार। फिर से एक बात सुन दे, समता का अनुच्छेद कहां से कहां तक हम सब देखेंगे, समता का अनुच्छेद में हम सब देखेंगे बाबू कहां से कहां, 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। और स्वतंत्रता देखिए, समता का अधिकार अनुच्छेद हम सब कहां से कहां पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ेंगे। अब स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक देखेंगे। फिर से बात को समझिए, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा, उपचार। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा, उपचार के बारे में बाबू यहां तक डिटेल था। तो समता का अधिकार कहां से कहां पढ़ेंगे, तो 14 से 18 तक पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता का अधिकार जो हम सब कहां से कहां, तो 19 से 22 तक पढ़ेंगे। और शोषण के विरुद्ध जो होगा वह अनुच्छेद हम सब 23 से 24 में पढ़ेंगे। धर्म की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ेंगे। और शिक्षा मतलब देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधित कहां से अनुच्छेद 29 से 30 पढ़ेंगे। और उपचार के बारे में बाबू हम सब अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, 13 तक तो हो गया, अभी हम क्या करेंगे, 14 से कहानी बाबू हम जस्ट अभी स्टार्ट करेंगे। 14 से अभी हम सब क्या करेंगे बाबू, स्टार्टिंग करेंगे। और 14 में क्या है जी, समता का अधिकार। क्या है बाबू, समता का अधिकार। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। जिसका हम जैसे जैसे स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं लेने के लिए बस लेते रहिए और अपने कॉपी में इसको सही ढंग से बाबू क्या कीजिए, संभाल कर देखते रहिएगा, ठीक है ना। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो बाबू चलते हैं अगले, नागरिकता हो गया, यहां हम नागरिकता के बारे में देख लिए, 13 अनुच्छेद भी देख लिए। अब आते हैं 14 जो है और 15, 14 और 15 दोनों बाबू एक बार देखेंगे, अच्छा रहेगा। तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहता है, अनुच्छेद 14 में कहता है, अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों का कानून क्या होगा, समक्ष समान होगा। देखिए अब बता रहा है 14 में, अनुच्छेद 14 में यह कह रहा है कि भारत के जितने भी लोग होंगे उनके लिए कानून जो होगा सभी के लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति हैं तो उनके लिए अलग और जो गरीब है उसके लिए अलग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है भाई, अनुच्छेद 14 के हिसाब से क्या कर रहा है जी, अनुच्छेद 14 के हिसाब से बताया जा रहा है सभी व्यक्तियों के कानून के समक्ष, मतलब समक्ष क्या होगा भाई, सभी के लिए बराबर होगा, सभी के कानून का समान संरक्षण प्रदान होगा। तो यहां पर दूसरे हो गया बाबू, यहां पर दूसरी बातें क्या बोल रहा है, विधि के समक्ष नकारात्मक, क्या बोल रहा है, नकारात्मक और ब्रिटिश संकल्पना। यहां पर देखिए विधियों के समान संरक्षण क्या कह रहा है जी, सकारात्मक अमेरिकी संकल्पना। तो ये बात हो गया, चलते हैं अगले की ओर, ठीक है ना। तो हम जब क्या देखें, तो अनुच्छेद 14 में यह बताया जा रहा है कि सभी के लिए क्या होगा भाई, कानून समान होगा। लेकिन यही अनुच्छेद 15 में क्या कर रहा है, अनुच्छेद 15 में कह रहा है भाई कि राज्य के किसी व्यक्ति को, ठीक है ना जी, राज्य के किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मतलब यह क्या कह रहा है भाई कि अनुच्छेद 15 में कह रहा है, अनुच्छेद 15 में क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल
केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब क्या बोल रहा है भाई, अगला सुनिए कि मतलब यह कह रहा है कि भारत में कोई भी जन्म लेगा उसका कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने चीजों पर, तो भाई ये 4 चीजों पर, 4 है कि 5 है जी, 4-5 चीजों पर, धर्म पर, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगला में क्या कह दिया जी, ये देख लीजिए, राज्य के महिला बच्चे के लिए विशेष कानून बनाने के साथ ही, देखिए क्या बोल रहा है जी, महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने के साथ ही क्या कर रहा है जी, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछले वर्गों के लिए, SC ST के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। यहां पर देखिए बात को क्या कर दिया भाई, कलर दिया, दोनों बातें यहां पे कहा जा रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है जी, दोनों बातें कहा जा रहा है। क्या कर रहा है, तो यहां पर बात को समझिएगा। तो यहां पर हम देखिए 14 में जो बोला था, अनुच्छेद 14 में कह रहा था किसी भी व्यक्ति, या भारत के जो कोई भी व्यक्ति होंगे, भारत के कोई भी व्यक्ति होंगे उसके लिए कानून समान होगा। लेकिन 15 में क्या कह दिया गया, राज्य के किसी व्यक्ति में केवल धर्म, मूल्य और क्या भाई, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगला स्टेप इसी में क्या कह दिया, राज्य के महिला बच्चों के लिए विशेष कानून के साथ साथ क्या कर दिया गया जी, अति पिछले वर्गों के लिए SC ST का प्रावधान लाया गया। और यह आप देख रहे हैं कि एग्जाम में क्या होता है भाई, भारी मात्रा में छूट मिलता है, सब तो आप जब देख ही रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, अति पिछले वर्ग के लिए क्या होता है जी, तो इसमें छूट दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए फिर क्या बोला, अनुच्छेद 16। तो देखिए एक बार और हम पूरा इसको बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अनुच्छेद 16 में क्या बोल रहा है, राज्य के सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा निवास पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर बोल दिया भाई किसके लिए, जो सरकारी नौकरी की तैयारी आप सब कर रहे हैं उसके लिए अनुच्छेद में क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 16 में यह बता दिया गया कि सरकारी नौकरी के लिए चाहे वह कोई धर्म के लोग हो, चाहे वह कोई जाति से बिलोंग करते हो, चाहे मूल वंश, लिंग, ये सब किसी से हो, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु महिलाओं, देखिए कुछ बात यहां पर, किंतु एक बात बता देते हैं, किंतु, परंतु और ये सब बहुत खतरनाक शब्द है, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक शब्द है, यहां पर ध्यान रखिएगा। किंतु राज्य के महिलाओं सामाजिक एवं शैक्षणिक के साथ ही अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान कर सकता है। क्या कहिए, आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो बात आप सब समझ गए, 15-16 मिला जुला करके एक ही बात है। तो यहाँ पर बस सरकारी नौकरी में के लिए क्या कर रहा है जी, सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर ये बातें कहा गया और वहाँ पर सभी के लिए कहा गया, ठीक है ना। तो चलते हैं अगला अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का बीमारी नहीं कर सकता। जैसे छुआछूत व्यवहार की नहीं किया सकता है, व्यवहार नहीं किया सकता है। जैसे भाई कोई अगर जो नीच कास्ट के हैं तो ऐसे होता है ना कि मतलब छू दोगे तो मतलब तुम नीच कास्ट के हो तो मतलब हम छुआ जाएंगे, हमको नहाना पड़ेगा, हमको पाप लग गया, मतलब पहले वैसा होता था, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 17 में यह बताया गया, क्या बताया गया जी, कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा, छुआछूत की व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, छुआछूत की व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब इसी में क्या कहा, इसको और देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसे कानून के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा, यह भी कह दिया। तो देखिए 17 में, अनुच्छेद 17 में क्या कह रहा है भाई, तो अनुच्छेद 17 में किसके बारे में बता रहा है, छुआछूत के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, छुआछूत के बारे में बताया जा रहा है। और इसी में क्या किया, अगर जो कोई इसको नहीं मानेगा, अगर जो कोई इसको नहीं मानेगा तो क्या किया जाएगा भाई, कानून ढंग से इसे दंडित किया जाएगा। अगले देखते हैं अनुच्छेद
18, क्या भाई, अनुच्छेद 18। अब देखिए एक बात और बताते हैं, अनुच्छेद 18 में क्या कहता है, राज्य द्वारा सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि नहीं ले सकता है। तो देखिए राज्य के सेना और विधि समक्ष क्या कर सकते हैं, उपाधि ले सकते हैं, ठीक है ना जी। सेना को उपाधि दिया जा सकता है, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर और कोई भी राज्य होंगे वह उपाधि नहीं लेगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे पहले क्या लिया जाता थी, महाराजा धीराज, ये सब की उपाधि क्या किया गया, 18 के अनुच्छेद 18 के हिसाब से इसको मना कर दिया गया, ठीक है ना जी। हाँ, उपाधि लिया जा सकता है, तो कौन लेगा जी, तो राज्य के द्वारा जो होगा सेना होगा, और कौन होगा, विधा समक्ष के द्वारा अन्य कोई व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है ना। बस लेगा कौन, तो सेना वगैरह ले सकता है, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा है अगला और देख लेते हैं, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देशों से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब देखिए एक बात और बता दिया, जैसे अब भारत के कोई भी लोग हैं, भारत के कोई भी व्यक्ति हैं, तो क्या कर सकता है, वहां क्या बोल रहा है जी, किसी अन्य देश से, आपको पता होगा यहां पर बहुत सारे आए थे, तो महात्मा गांधी को भी कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। तो भाई यही बोला जा रहा है कि अब कोई भी देश का, कोई दूसरे देश का अब भारत को कोई उपाधि नहीं दे सकता है। अगर जो उपाधि लेना भी है तो किसके समक्ष जाना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति जब तक नहीं कहेगा भाई, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। अब जो बोलेगा राष्ट्रपति उसमें ही होगा। अब देखिए अनुच्छेद 19 अब यहां पर क्या कर रहा है जी, विचार एवं अधिकारों की स्वतंत्रता। यहां पर देखिए अनुच्छेद 19 में क्या बताया जा रहा है, अनुच्छेद 19 में बोलने की आजादी दिया जा रहा है। क्या बोल रहा है भाई, अनुच्छेद 1 में देखिए, अनुच्छेद 19 में ये बहुत सारे हैं, ये अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 19 का ए हो गया, 19 का बी हो गया, 19 का ये सी हो गया, 19 के सी, 19 के उसके बाद ABCDEF, उसके बाद जी, यहाँ पर मतलब टोटल अनुच्छेद 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 1 में क्या बोल रहा है जी, अनुच्छेद 1 में क्या बोल रहा है, विचार एवं अधिकार की स्वतंत्रता। मतलब आप क्या कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, बोलचाल में एकदम पूरा स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर खुश मत होइएगा, क्योंकि आगे फिर क्या कर रहा है उसको देखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, बोलने की आजादी तो 1 में दे दिया, लेकिन यह क्या बोल दिया, शांतिपूर्वक। फिर देखिए दूसरा शब्द क्या दिया, बोलने की आजादी की तो स्वतंत्रता दे दिया, लेकिन शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया। पहले एक बात और सुन लेते हैं, जैसे मेरी बात समझिए, क्या समझिए। सबसे पहला में क्या कह रहा है भाई, अनुच्छेद 1 में क्या कह दिया, तो अनुच्छेद 1 में या ए में, अनुच्छेद 1 में विचारों का अधिकार दे दिया, मतलब बोलने की आजादी दे दिया। और अनुच्छेद दूसरा में क्या कह दिया, शांतिपूर्वक, ठीक है ना भाई, शांतिपूर्वक क्या कीजिएगा, हथियारों को एकत्रित होने, हाँ ठीक है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों, ठीक है ना, बिना हथियारों एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया। मतलब कहा गया कि भाई देखो क्या करेगा, तुम बोल रहे हो ना, तो बोलने की आजादी 1 में दे दिया। 2 में क्या कह दिया, 2 में यह कह दिया गया कि आप तुम क्या कर सकते हो, पूरा क्या कर सकते हो जी, शांतिपूर्वक बिना हथियार के क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, सभा कर सकते हैं। तीसरा में क्या कर दिया, संघ बनाने की आजादी दे दिया गया। मतलब सभा करने के बाद कुछ लोग मिलेंगे और कुछ लोग मिलेगा तो उसे क्या बनेगा भाई, संघ बनेगा। और संघ बनने की आजादी अनुच्छेद के 19 के 3 में कह दिया। अब यहाँ पर देखिए, संघ जब बन गया तो देश के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आवन गमन कर सकते हैं, आने जाने की क्या कर दिया गया, आजादी दे दिया गया। अब देखिए जब आना जाना हो गया तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है जी, 19 के 5 में क्या कर रहा है, देश के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, निवास कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पर देखिए 6ठा हो गया, देश के किसी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं।
और 7वां में क्या कह रहा है, कोई भी व्यापार एवं जीविका आप स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। तो भाई आप छोटा सा इसको बात समझने का कोशिश कीजिए, हम आपको किस प्रकार इसको समझाते हैं। तो अनुच्छेद 19 में ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 19 में क्या कह रहा भाई, बोलने की, जैसे कि क्या है भाई, अब देखिए स्टूडेंट के लिए फॉर्म वगैरह नहीं आ रहा है सही ढंग से, रिजल्ट सही ढंग से नहीं ले रहा है, रिजल्ट मतलब सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें क्या कर सकता है, आप बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, आप बोल सकते हैं। आपको बस याद करने का तरीका इस प्रकार से आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है जी, पहला में क्या कहा, अनुच्छेद 19 में, इसमें अनुच्छेद 19 के 1 में क्या कर रहा है, बोलने की आजादी दे दिया, बोलने की आजादी दे दिया गया। अब दूसरा क्या कर दिया भाई, देखिए अब अगर जो उसके पास आवाज नहीं, सरकार के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, शांतिपूर्वक, क्या भाई, शांतिपूर्वक बिना हथियार के, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी गैर कानून हथियार आप नहीं रख सकते हैं, बिना हथियार के आप क्या हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, मतलब शांतिपूर्वक, ठीक है ना, एकदम। आइए सब मिलकर, जब सरकार बातें नहीं सुना तो सब लोग क्या कीजिए, एकत्रित हो गए, और एकत्रित होने के बाद एकदम हथियार नहीं लेके जाना है, शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, सभा कर सकते हैं। और जब सभा हो गया, पहला में क्या देखे, पहला में हम सब देखे बोलने की आजादी, दूसरा में क्या देखे, शांतिपूर्वक सभा बना सकते हैं, और तीसरा में क्या देखे, जब शांतिपूर्वक भाई कुछ लोग मिलेगा, मिलने के बाद क्या बन जाएगा जी, संघ बनाने की आजादी दिया जाएगा, संघ बन जाएगा, संघ बनने की आजादी दिया जाएगा। अनुच्छेद के 3 में जब कुछ लोग मिल जाएंगे, तो क्या कह रहा है जी, आप देश में किसी भी क्षेत्र में आवन गमन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, मगर किस पूर्वक, तो शांतिपूर्वक। तो बस याद करने का, सबसे पहले क्या देखे, बोलने की आजादी, दूसरा शांतिपूर्वक, तीसरा हम सब क्या देखे, संघ बन गया, चौथा क्या कह रहा जी, तो देश के किसी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं। जब भाई आप आवागमन कहीं जा सकते हैं, तो जाइएगा, तो किसी क्षेत्र में आप निवास तो करिएगा। अब क्या कर रहा है, देश के किसी क्षेत्र में कोई भी निवास कर सकता है, और जब भाई वहां रह गया, निवास किया, रहने लगा, तो भाई रहेगा तो कैसे काम चलेगा, कुछ खाना पीना भी है, तो क्या कर सकता है जी, आप व्यापार कर सकते हैं या जीविका चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें किस में मिलता है हमको भाई, तो अनुच्छेद 19 में देखने को मिला। किस में मिला भाई, अनुच्छेद 19 में हमको देखने को मिला। क्या मिला भाई, अनुच्छेद 19 में देखने को मिला। यहां पर और एक बार लिख देते हैं आपको, जैसा जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। ये हो गया 19 का 1, ये 19 का 2, यहाँ पर 19 का 3, ये हो जाएगा 19 का 3, ये हो जाएगा भाई 19 का 4, और ये हो जाएगा 19 का 5, ये हो जाएगा 19 का 6, ये हो जाएगा क्या बाबू, 19 का 6, ठीक है ना। आई होप आपको ये एकदम अच्छी लग रहा होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम सब कहाँ आते हैं, अनुच्छेद 19 के बाद हम सब कहाँ पढ़ेंगे भाई, तो अनुच्छेद 20 में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है, उसको हम सब समझते हैं। एक अपराध के लिए उसे सिर्फ एक ही बार क्या मिलेगा भाई, सजा मिलेगा। मतलब सुनिए मेरी बात, एक बार कोई व्यक्ति सजा किया है, ठीक है ना, एक बार कोई व्यक्ति कोई मतलब गुनाह किया है, तो उस व्यक्ति को वह जैसे 6 महीना या साल भर, सपोर्ट, सुन लीजिए मेरी बात, कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया, क्या किया जी, गुनाह किया, और सजा किया या गुनाह किया, तो गुनाह करने के लिए जो उसको 2 साल की सजा मिल गया, 2 साल का सजा मिल गया, और यह जेल काट के आ गया। अब भाई इसी कानून जो वह गुनाह किया है, दोबारा उसके लिए उसको दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 1920 में क्या कहता है भाई, तो 1920 में कह रहा है, एक अपराध के लिए किसी भी कानून को, किसी भी जो गुनहगार हैं उन्हें एक ही बार सजा दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक बात और बता देते हैं, अपराध करने के लिए, फिर से देखिए क्या बोल रहा है, अपराध करने के समय जो कानून है उसको उसी तरह के सजा मिलनी चाहिए। बात समझ गए होंगे। जैसे सपोर्टेड सुन लीजिए, कोई व्यक्ति आज पकड़ाया, तो आज अगर जो यह किसी का क्या किया, चोरी कर लिया, चाहे किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने का सपोर्ट उसको कितना उम्र
बढ़ की सजा उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई वो जिंदगी भर क्या करेगा, उसी में सजा रहेगा। ऐसा नहीं कि बिहान जैसे आज अगर जो उसको गिरफ्तार किया गया तो उसको उम्र कैद की सजा सुना गया तो उसको उम्र कैद की सजा उसी टाइम सुना दिया जाएगा। और एक बात बता देते हैं, उम्र कैद तो यहाँ पर हो गया ना, उसके बाद एक बात और बताया गया कि उम्र कैद तो होगा ही, ऐसा नहीं कि जिस टाइम व्यक्ति को पकड़े हैं उसी टाइम के कानून दिया जाएगा। अगर जो इसके बाद अगर जो आज वो पकड़ाया और कल से नियम लागू हो गया, क्या नियम लागू हो गया कि जो व्यक्ति अब से मर्डर करेगा तो उसे क्या किया जाएगा, डायरेक्ट फांसी पे झुला दिया जाएगा, कोई कहा सुनी नहीं। तो भाई ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति के जो नियम बना है कि फांसी पर सुला दिया जाएगा या लटका दिया जाएगा या चढ़ा दिया जाएगा, तो वह अब क्या होगा, इस एक्ट के मतलब जब से वो पकड़ाया, ऐसा नहीं जो कल पकड़ाया है तो कल जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ऐसा सजा मिला नहीं, उसको क्या करेगा जी, जो कल नियम था उसी प्रकार के कानून दिया जाएगा। तो आप सब समझ गए होंगे, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसे सजा मिले, ना कि पहले और बाद बनाए गए कानून, ठीक है ना, कानून के तहत। अभी जस्ट बता दिए, ऐसा नहीं कि उसके बाद या पहले की सजा दिया जाएगा। तो बात को समझिए, अनुच्छेद 20 में क्या कर रहा है, एक अपराधी के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, एक ही बार सजा दिया जाएगा। दूसरा क्या कहा, दूसरा कहा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसे सजा दिया जाएगा, ना कि पहले और बाद के वाला दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है उसी में, किसी भी व्यक्ति को स्वयं क्या कर सकता है जी, स्वयं विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने की क्या किया सकता है, छोटकी गवाही दे सकता है। मतलब गवाही अपना खुद हुआ रह सकता है। मतलब बात ऐसा कह रहा है, बात ऐसा यह बोल रहा है कि अगर जो कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो वह क्या कर सकता है, मनपसंद आप क्या कर सकते हैं, वकील को रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वकील को रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आज हम यहीं तक इसको रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो आप सब क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से एक बार रिवीजन करते हुए इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कल आएंगे तो कल इसको हम एक बार कल के क्लास में इसको फिर से दोबारा रिवीजन कर देंगे, पूरा जितना पढ़ाएं, उसके बाद हम क्लास को बाबू आगे करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और एक बात, अगर जो आपको क्लास अच्छा लग रहा हो बाबू तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और डेली 7 बजे आप सब एकदम जुड़ जाइएगा अपने मित्रों के साथ।